ओम नमः शिवाय। वैदिक सनातन में आपका स्वागत है। श्री शिव महापुराण में विद्वेश्वर संहिता के 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भस्म के स्वरूप का निरूपण और शिव के भस्म धारण का रहस्य के बारे में जानेंगे। ओम नमः शिवाय। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पीय शिवलिंग का निर्माण कराकर मंत्र पूर्वक जिस लिंग को स्थापना तथा प्रतिष्ठा की गई हो वह प्राकृत लिंग है। वह शिवलिंग प्राकृत ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं। जो दुर्बल तथा अनित्य होता है वह प्राकृत लिंग कहलाता है। चरलिंग में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभकारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान कराने वाला है तथा सुंदर शिलालिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः साधवाओं के लिए पार्थिव लिंग के पूजन का विधान है। प्रवृत्त मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। हे सुब्रतो, बचपन में, युवावस्था में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान कराने वाला होता है। ग्रहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है। प्रवृत्त मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात चावल से बने हुए खीर आदि पंच पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को पधार कर घर के भीतर पृथक पृथक संपुट में स्थापित करे। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें, यानी कि वही भस्म स्वयं मस्तक को भी लगाएं। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित वस्तुओं की शुद्धि भस्म से होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी शुद्धि भस्म से ही मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उनको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा जाता है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास और बिल्व इनकी लकड़ियों को प्रभु शिव का ध्यान स्मरण करते हुए अग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के द्वारा उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया है। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कार को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर पकाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरा नल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके उसे जलाकर उसका सारतर वस्तु ग्रहण करता है, उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण होता है। उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में साधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसे सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। उन्होंने विभूति यानी कि भस्म
पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। शिव ने अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। ओम नमः शिवाय।